बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोमेट्री, इसी को ही हम अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज ये 12.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 12.3। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपसे कहा था कि बुक अगर आपके सामने होगी तो ज़्यादा बेहतर अंदाज में आप इसे समझने के काबिल हो सकेंगे। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर्स हाई। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये वर्टिकल पोल है, ये 8 मीटर्स हाई है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो इज 6 मीटर। देखें, ये शेडो उसका ज़मीन पे आएगा ना। ये मैं कहता हूँ कि ये ज़मीन पे उसका शेडो है और वो 6 मीटर है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, इसका मतलब कि सूरज ऐसे होगा ना, ये एंगल पूछ रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, इसको आप ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, ये सी कहते हैं। आपको ये तो एंगल पता है ना, आपको ये वर्टिकल पोल था ना, तो 90 का एंगल बन रहा है। ये ए के सामने ये स्मॉल ए है, बी के सामने ये स्मॉल बी है। आपको क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो ये तो काम आसान हो गया। कौन सा फार्मूला? ऐसा फार्मूला जिसमें ए और बी इस्तेमाल हो। तो टेंजेंट, तो आप देखेंगे टेंजेंट थीटा आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर आपके पास 8 आ रहा है और बेस आपके पास 6 आ रहा है, यानी 4/3। थीटा कैसे निकलेगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, शिफ्ट के साथ आप टेंजेंट को लेंगे। तो शिफ्ट के साथ हम टेंजेंट को ले लेते हैं 4/3। तो ये थीटा की वैल्यू 53 डिग्री और तकरीबन 8 मिनट्स के बराबर आ रहा है। आसान सा क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन 18 decimeter tall observes that angle of elevation of the top of a tree at a distance 12 meter from him is 32। ये देखें, ये ट्री है, ये आदमी है। ए बी हम आदमी को ले लेते हैं और सी डी हम ट्री को ले लेते हैं। अब देखें, आदमी को मैंने छोटा लिया है, ट्री को बड़ा लिया है, क्योंकि जब उसकी टॉप को देखा है ना, तो टॉप को देखने के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना। एंगल का ऊपर की तरफ बनना एलिवेशन है। और डिप्रेशन कब होता है? जब ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो। तो आदमी यहाँ से देख रहा है ना, ये देखें, यहाँ से देख रहा है इस टॉप को। तो ये है ऐसे। बात समझ आ गई कि ये समझें हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो बता दिया गया। अ मैन 18 decimeter tall, ये ए बी कितना है? 18 decimeter। मैन इज 18 decimeter tall। और आप ये देखें, 18 decimeter को अगर 10 से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 1.8 मीटर। ये आपको 1.8 दिया हुआ है, तो ये भी 1.8 हो जाएगा ना। इसको हम डी ई कह देते हैं। सी से ई तक कितना है? 1.8 है। और एंगल बता दिया गया कि ये 32 डिग्री का है क्वेश्चन में, कि आदमी जब देखता है इस दरख्त की चोटी को, ट्री की टॉप को देखता है, तो 32 डिग्री का एंगल बन रहा है। और वो आदमी कितना दूर है ये भी बता दिया गया है। द मैन इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर
यहाँ से ये दरख्त के बेस है और आदमी ये है, तो ये डिस्टेंस भी बता दिया गया है, ये 12 मीटर है। हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ ट्री में अगर डी ई निकल आया तो डी ई में 1.8 ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। तो डी ई को हम x कह देते हैं, तो x निकालना है। ये जब 12 है तो आपको पता है कि ये भी 12 होगा, ये इक्वल है ना। तो इस ट्राइंगल को लेना है, इन ट्राइंगल बी डी ई। तो ये कौन सा फॉर्मूले में ये दो वैल्यूज आएंगी? इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेंजेंट 32 इज x ओवर 12। तो यहाँ से देखें आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 12 टेंजेंट 32। तो ये कैलकुलेट कर लें, तो टेंजेंट 32 और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 के साथ, तो ये 7.5 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री आ गई 7.5 ये है और 1.8 ये, तो 1.8 ऐड कर लें इसमें, तो ये आपके पास आया 9.3 मीटर्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर्स हाई। देखें ये पहाड़ की एक चोटी बता दी गई ना, ये क्लिफ है, ये नीचे ये पानी है, इसकी टॉप से ये कितना है 80 मीटर्स की हाइट है, ये 80 मीटर्स यहाँ से देखा जा रहा है। तो एट द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज़ 12 डिग्री। यहाँ पे बोट फर्ज करें यहाँ पे है, तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ये डाउनवर्ड एंगल ये बन रहा है, ये 12 डिग्री का एंगल है। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। इस बोट का क्लिफ से फासला बताना है, इसको x कह दें। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c। आपको ये तो पता है ना, ये तो 90 का एंगल होगा ना। और आपको पता है कि ये दो पैरेलल लाइंस हो तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो अब इस ट्राइंगल को लेके अब आगे निकाल लें। यहाँ पे भी इत्तेफाक से देखें वही फार्मूला लग रहा है, कौन सा, टेंजेंट, क्योंकि इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो टेंजेंट का फार्मूला लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। टेंजेंट ऑफ 12 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 80 है और बेस x है, तो x आपके पास आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 12। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 80 को हम डिवाइड कर रहे हैं टेंजेंट 12 से, तो 376.4, यानी ये बोट जो है, बोट इस क्लिफ से कितना दूर है, 376.4 मीटर के फासले पर होगी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन 4 में देखें आपको क्या बताया गया है। अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद अ वॉल। ये देखें आप ऐसा समझ लें, ये दीवार है, ये ज़मीन है और ये लेडर है, ये सीढ़ी है, A B C,
वाल तो आपको पता है ना, दीवार जो ज़मीन के साथ 90 का एंगल बनाती है ना, परपेंडिकुलर होती है। अब वो कह रहा है लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, वर्टिकल वॉल विद मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद अ वॉल। लैडर का वॉल के साथ एंगल बताया हुआ है, देखें ये 24 डिग्री बताया हुआ है। इट्स फुट इज़ 5 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये लैडर का फुट ये है और वॉल से कितना दूर है, 5 मीटर। फाइंड इट्स हाइट। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक लैडर वर्टिकल वॉल के साथ 24 डिग्री का एंगल बनाती है और इसका जो फुट है लैडर का वो 5 मीटर के फासले पर है। तो बताएं लेंथ क्या होगी। लेंथ क्या किसकी पूछ रहा है, लैडर की लेंथ पूछ रहा है ना, जो पूछ रहा है उसे आप एक्स क्या दें। तो आप अगर ये एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के सामने ये बी है तो ये बी के सामने ये बी हो गया, सी के सामने ये सी है, तो ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, तो परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कौन सा फार्मूला, साइन का, साइन ऑफ 24 डिग्री। तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर 5 और ये x है, तो अब x कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय साइन 24। तो x की वैल्यू आप निकाल लें, तो 5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 24 डिग्री, तो ये 12.3 मीटर्स। तो लैडर की जो लेंथ है वो 12.3 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 67.2 मीटर। देखें ये काइट की हाइट दे दी गई है, ये हाइट कहाँ से ली जाती है, ग्राउंड से ली जाती है ना, ज़मीन से। तो ये हाइट है काइट की, काइट ये है, यहाँ पर काइट है। A kite is flying at a height of 67.2 meter and is attached to a fully stretched string inclined at an angle of 55 to the horizontal। और ये डोर जो उसकी है, स्ट्रिंग जो है ना, वो यहाँ से बांधी हुई है, यहाँ डोर है, यहाँ से काइट यहाँ तक है, ये काइट है और वो फुली स्ट्रेच है, यानी कि इसके अंदर कोई झोल नहीं है ना, सैग नहीं है। 55 डिग्री का एंगल बना रही है ये। तो कह रहे हैं कि आप बताएं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी होगी ये पूछ रहा है। इसको आप एक्स का नाम दे दो तो इजी है, ऊपर वाले सवाल की तरह बन गया ना। अब आप देखें ये एंगल है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो साइन का फॉर्मूला लगा लें, साइन ऑफ 55 डिग्री, तो 67.2 डिवाइडेड बाय x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 67.2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 55 डिग्री। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 67.2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 55, तो ये तकरीबन 82 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है ना वो तकरीबन 82 मीटर है। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, देखें, व्हेन द एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज 30 डिग्री, फ्लैग पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग। ये सवाल तो पहले सवाल की तरह हो गया है। ये देखें, ये फ्लैग पोस्ट है, शेडो उसका ज़मीन पर आ रहा है, ये एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द सन इज़ 30, ये 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है।
पोल कास्ट अ शेडो 40 मीटर लॉन्ग, ये पोल है तो इसका शेडो ये बनेगा ना, ये 40 मीटर का बन रहा है शेडो। तो कह रहे कि बताएं हाइट ऑफ पोल कितनी होगी, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी एक्स फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेंजेंट 30 डिग्री x बाय 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। ये कैलकुलेट कर लें तो देखें ये कितना आ रहा है, तो टेंजेंट ऑफ 30 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आपके पास 23.1 मीटर। तो ये आपने बता दिया कि हाइट ऑफ पोल इतनी ही बनेगी। चलें आज के लिए इतना ही, इसी एक्सरसाइज को आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।